अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोएब यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि HTML होता क्या है। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियोस बनाई थी HTML बेसिक्स की, तो मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि आप पहले ये तो बताएं कि HTML होता क्या है। तो आज हम देख लेते हैं HTML क्या होता है। तो ये HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई भी डाटा हम इनपुट कर रहे होते हैं, कोई इमेज इनपुट कर रहे होते हैं, तो हम किस चीज़ के लिए इनपुट कर रहे होते हैं और वो आउटपुट पे हमें कहाँ पर शो होती है, वो हमें वेब ब्राउज़र पेज पर शो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास उसका मेन्यू कार्ड आ रहा होता है, उसकी मेन्यू कार्ड की पिक्चर इमेजेस आ रही होती हैं, उसकी लोकेशन आ रही होती है और जो उन्होंने वहाँ की पिक्चर्स वगैरह अपडेट की हुई होती हैं वो आ रही होती है। तो वो कैसे हमारे पास आ रही होती है, वो इसी तरीके से आ रही होती है कि उन्होंने पहले जो है वो पहले अपने वेब पेज के अंदर उन्होंने सेट करा होता है, तो वो हम उसको आउटपुट पे देख रहे होते हैं। ठीक है, इट कैन बी असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS की फुल फॉर्म है ये, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर ये कह रहा है कि इट कैन बी असिस्टेड। असिस्टेड का मतलब ये होता है कि इनकी मदद से, किसकी मदद से, इसके अंदर और 2 चीज़ें हैं वो जो है हम उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल CSS मैंने आपको जैसे बताया कि वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। तो स्टाइलिंग से मुराद ये है कि हम जो भी अपनी वेबसाइट का डाटा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, उसको और ख़ूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ CSS की फ़ाइल से बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट वो हम आगे चल के कोर्स करेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो है हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की जो कंडीशंस वगैरह को होती हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं हाइपर टेक्स्ट इज़ द मेथड बाय विच यू कैन मूव around on the web by clicking on special text called hyperlinks क्या आ रहा है ये बार बार, which brings you to next page। हाइपर टेक्स्ट एक मेथड होता है जो हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल, हम गूगल पे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई कार की पिक्चर लिखी, ठीक है, तो उस कार की इमेज हमने खोली, वो हमारे पास इमेज शो हो रही होती है। हम चाह रहे होते हैं कि यार हम इस इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरी जो उसका जो मेन जो पेज होता है वो हमें वहाँ पर लेकर चली जाती है। फिर हम उसी से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई चीज़ का ऐड देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास नीचे लिंक दे रहा होता है कि भाई आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये कहलाती है हाइपर टेक्स्ट। अब हमें ये बता रहा है कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। इससे क्या मुराद है? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML जो है वो एक प्रोग्राम बना रही होती है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। अब सवाल ये आता है कि ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है। अब मार्कअप लैंग्वेज है सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। देखिए, इसके अंदर मार्कअप टैग से मुराद ये है कि हम अगर HTML यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम कोई वेब पेज बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर जो अपना डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हमारी इमेज है, हमारा कोई हेडिंग है या हमारा कोई उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो कोई भी डाटा होता है, तो वो हम लोग किसके अंदर ऐड करते हैं, टैग्स लगा के एडिट कर रहे होते हैं। तो वो टैग्स जो कहलाते हैं वो बेसिकली मार्कअप टैग्स कहला रहे होते हैं। मार्कअप उसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हमारी इमेजेस, डाटा, जो भी चीज़ हमारी आ रही होती है वो सब जो है वो हम टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उसको मार्कअप बोलते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे चल के कि हमारे पास के टैग्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंट होता है, वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये बता रहा है कि HTML एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज। ये कह रहा है एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल, अब हम P जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, P हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, P हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। H1 हमारा हेडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, तो वो हम इसलिए लगा रहे होते हैं कि हमने हेडिंग देनी है तो हमने H1 लगाना है, H2 लगाना है, H3 लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास इमेज है। इमेज का टैग इसलिए होता है, हमने कोई पिक्चर एडिट करनी है तो हम इमेज लगाते हैं। इसी तरह ऑडियो वीडियो का टैग भी होता है, जब हमें कोई ऑडियो या वीडियो एडिट करनी है अपने वेब पेज में। यहाँ हम बात कर लेते हैं HTML टैग्स। जैसे मैंने आपको बताया, HTML टैग कंपोज ऑफ HTML एलिमेंट्स इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट। जब आप उस एलिमेंट के एलिमेंट के स्टार्ट और एंड के अंदर ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका टैग, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये कहलाता है HTML टैग्स। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTML क्या है।
तो आज तक के लिए इतना ही था, बाकी आगे वीडियोस में मैं और फर्दर चीज़ों को बड़ा बताऊँगा, फिर मैं आपको प्रोग्राम और वेब पेजेस बना के भी दिखाऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।